हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह आपके साथ एक नए चैप्टर के लेकर उपस्थित हूँ, द नॉर्दर्न माउंटेन। तो चलिए शुरू करते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन लाइज अलॉन्ग द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न माउंटेन इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल रेंजेस, द मेन एमंग देम। बहुत सारे इसमें रेंजेस हैं और उनमें से कुछ इस प्रकार है: काराकोरम रेंज, हिमालयाज, द पूर्वांचल रेंज। तो हम इसकी लोकेशन देखते हैं। काराकोरम रेंज जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप काराकोरम रेंज देख रहे हैं और ये पूरा रेंज जो है आपका हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज में ये जो आप सबसे ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं वो है आपका हिमाद्री रेंज, और दूसरा जो बीच का वाला पार्ट देख रहे हैं वो है हिमाचल रेंज, और तीसरा जो है आप नीचे वाला जो आउटर हिमालय जिसको बोलते हैं शिवालिक रेंज बोलते हैं। इस मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं। The lifestyle of people living here is largely shaped by the presence of mountain ranges. यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल यहाँ के अनुसार उन लोगों पर दिखाई देता है। ऑक्यूपेशन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ people living in Himalayan region are herding, agriculture and forestry. यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो मुख्य ऑक्यूपेशन है कौन कौन से हैं? हार्डिंग यानी पशुपालन, एग्रीकल्चर खेती, एंड फॉरेस्ट्री यानी जंगलों से जो सामान इनको मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उस पर ये इन लोग का ऑक्यूपेशन चलता है। टूरिज्म एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज टू आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट वर्क और टूरिज्म जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। हर्डिंग, herding is one of the important occupation of this region. Sheep, goat and yak are the main animal raised. यहाँ पर कुछ मुख्य जानवर पाले जाते हैं। कौन कौन से? शीप, गोट और याक। Nomadic herder like Gujjar and Bakarwal move from one place to another in search of pasture. For sheep and goats they herd. कुछ जो नोमैडिक लोग हैं यानी जो चरवाहे घुमंतु लोग हैं वो अपने जानवरों के चारागाह के लिए खोज के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और जैसे कि वो लोग बकरियां या भेड़ जो पालते हैं उनको चराने के लिए इधर उधर वो लोग भटकते रहते हैं। इन समर दे मूव एनिमल अप माउंटेन एंड वैलीज एंड विंटर दे मूव डाउन लोअर पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ये चरवाहे घूमते हुए जब गर्मी होती है तो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, माउंटेन के ऊपर की तरफ जानवरों को चराने के लिए, और जब सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है तो ये नीचे घाटियों में चले जाते हैं। द एनिमल्स आर रेयर फॉर देयर वूल, मीट, मिल्क एंड हाइट। ये जानवर उनके मांस, चमड़े और अन्य सामान के लिए पाले जाते हैं। कल्टीवेशन, क्रॉप लाइक राइस, कॉर्न, मेज, व्हीट एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन द वैली। कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? राइस यानी चावल, मक्का, गेहूं और मिलेट्स, ये जो है यहाँ पर उगाए जाते हैं। वेयर द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, द क्लाइमेट रीजन आल्सो सुटेबल फॉर कल्टीवेशन फ्रूट एंड वेजिटेबल। माउंटेन का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही सुटेबल है ताकि यहाँ पर जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो इलाका है, आप देखेंगे कि ये जो स्लोप वाली खेती होती है, यहाँ पर स्लोप मतलब पहाड़ों को काट करके स्लोप बनाए जाते हैं और इस पर खेती की जाती है। ओके, यहाँ पर और ऑक्यूपेशन देखेंगे। टी प्लकर्स, फूल को तोड़ने वाले, टी प्लकर्स बोलते हैं, जो चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं। इसके अलावा सैफरान की भी खेती होती है। और नेक्स्ट डल लेक, अभी हमने बताया था कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो गुलमर्ग जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर डल लेक पाया जाता है। ओके, वेजिटेबल्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। द वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू वैलीज एंड हिमाचल प्रदेश आर फेमस देयर फ्रूट ऑर्किड। कश्मीर वैली का
और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश का, ये जो है फलों के बागीचे के लिए फेमस है। एप्पल, पीच, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड चेरीज आर ग्रोन हियर। कौन कौन से फसल पैदा किए जाते हैं, फल पैदा होते हैं? एप्पल्स, पीच, पियर्स, एप्रिकॉट, चेरीज। टूरिज्म चूँकि शुरुआत में ही बताया गया था कि यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। द हिल स्टेशन इन हिमालयाज अट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ टूरिस्ट। हिमालय जो है टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट करता है। श्रीनगर इन कश्मीर, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कौन कौन से हैं? श्रीनगर इन कश्मीर, शिमला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली इन हिमाचल प्रदेश, मसूरी एंड नैनीताल उत्तराखंड एंड दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल आर सम पॉपुलर डेस्टिनेशन। हैंडीक्राफ्ट वर्क, द ट्रेडिशनल क्लोथ, ज्वेलरी एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ ईच स्टेट्स आर नोन फॉर देयर यूनिक ब्यूटी। सभी स्टेट्स के हैंडीक्राफ्ट अपने यूनिक क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। वुलन शाल, क्राफ्ट, कैप्स एंड स्वेटर्स मेड इन हिमाचल प्रदेश। वुलन शाल और कैप्स के लिए हिमाचल प्रदेश जो फेमस है। एंड कश्मीर इज नोन फाइनली एम्ब्रॉयडरी शॉल आइटम मेड ऑफ पेपर मैच वुड, सिल्वर एंड ब्रॉस। कश्मीर का जो है एम्ब्रॉयडरी यानी हाथ से बने हुए सामान, पश्मीना शाल आप जानते होंगे इसको, यहाँ पर बहुत फेमस है। इसके अलावा द पीपुल ऑफ त्रिपुरा मेक हैंडीक्राफ्ट यूजिंग केन एंड बम्बू। त्रिपुरा के लोग जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उसमें ज़्यादातर यूज किसका करते हैं? बम्बू का यूज करते हैं। क्लोथिंग, द ट्रेडिशनल लूज कुर्ता वर्न बाय कश्मीर मेन वोमेन कॉल्ड फिरॉन। जो कश्मीरी लोग कुर्ता पहनते हैं ढीले ढाले, उसको क्या बोलते हैं? फिरॉन। इट कीप्स अस देम वार्म। द वोमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश wear टाइट पजामा, लूज कुर्ताज एंड हेड स्कार्फ्स while द मेन wear कलरफुल कैप्स। महिलाएं जो हिमाचल प्रदेश की टाइट पायजामा पहनती हैं, लूज कुर्ता पहनती हैं और अपने सर को ढकी रहती हैं। वहीं पर द वोमेन सिक्किम ट्रेडिशनली वेयर लॉन्ग स्कर्ट एंड कॉल्ड बाकू। महिलाएं जो है सिक्किम की लॉन्ग स्कर्ट पहनती है जिसको लोकल लैंग्वेज में बाकू बोलते हैं। द पीपुल ऑफ नागालैंड वेयर कलरफुल ट्रेडिशनल शॉल। आप इस चित्र में देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग तरह के पहनावे आप देख सकते हैं जो इनके हैंडीक्राफ्ट को भी शो करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए क्या जीवन में प्रभाव डालते हैं, ये देखते हैं। द हिमालयाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड वाइंस दैट फ्लो फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सबसे पहली चीज़, जो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं, हिमालय उनसे हमारी रक्षा करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती। दे आल्सो एक्ट बैरियर एंड स्टॉप मानसून वाइल फ्रॉम गोइंग आउटसाइड इंडिया। साथ ही साथ हिमालय मानसून वाइंड को रोक करके हमारे यहाँ बारिश कराने में मदद करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो निश्चित रूप से ये इलाका सूखा रहता। द मानसून वाइंड हिट हिमालय टर्न बैक ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू नॉर्दर्न प्लेन्स। मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स इंडिया हैव देयर ओरिजिन इन हिमालयन ग्लेशियर्स। बहुत सारी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो हिमालयन ग्लेशियर से है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ ये सारी नदियाँ भी नहीं होती, जिससे हमें जल का वाटर का बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। दीज रिवर प्रोवाइड अस वाटर एंड डिपॉजिट सिल्ट मेक इट लैंड फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। साथ ही साथ ये नदियाँ हमें जल भी उपलब्ध कराती हैं और साथ ही साथ हमें उपजाऊ मिट्टी भी उपलब्ध कराते हैं। द हिमालयन फॉर्म नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम एनिमीज। हिमालय बाहरी शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। A variety of wild animal, bird and plants are found in lower range of northern mountain. बहुत तरह के एनिमल्स, बर्ड्स और जंगली जीव पाए जाते हैं। We also get good medicinal plant and other useful things from the forest. साथ ही साथ ये जंगली जानवरों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट, लकड़ियाँ और बहुत यूज़फुल चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है। ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ द हिल स्टेशन पॉपुलर प्लेसेस विजिट। समर मंथ्स में ये पॉपुलर डेस्टिनेशन होता है। प्रॉब्लम फेसिंग
the northern mountains over a past few years. Because of the growing number of people living here, large area forests have been cleared for agriculture and supply wood for fire and paper construction material. धीरे धीरे हिमालय में बहुत सारे लोग बसने शुरू हो गए, जिससे कि यहाँ के जंगल को काटने की वजह से यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एंड रिजल्टिंग सॉइल इरोजन, यानी जंगलों का सर्वनाश होना शुरू हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि ये मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होने लगा. द इंडियन गवर्नमेंट हैज टर्न लाइक कॉर्बेट नेशनल पार्क in Uttarakhand and Kaziranga National Park, Assam into protect area to stop deforestation, save wild animals. इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करके इस एरिया के जंगल को बचाने का प्रयास किया और साथ ही साथ जंगली जीवों की भी रक्षा करने का प्रयास शुरू किया. तो ये आपका लेसन चैप्टर 4 समाप्त होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन की चर्चा करेंगे. धन्यवाद.